अक्सर आपने महसूस किया होगा, कुछ लोग प्रतिभाशाली होते हैं और उनमें काबिलियत भी होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिलती, ना ही उनकी मेहनत के अनुसार यश, मान सम्मान या प्रसिद्धि मिलती है। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, व्यवसाय हो या नौकरी। आखिर ऐसा क्यों होता है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जैसे कि पाराशर संहिता और भृगु संहिता में बताया गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अंशबल से कमजोर हो, राहु से ग्रसित हो या नीच भाव में स्थित हो, यानी किसी भी प्रकार से निर्बल हो, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और उसमें आत्मविश्वास की कमी भी बनी रहती है, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। अब बात सिर्फ शास्त्रों की नहीं, इसे विज्ञान के आधार पर भी समझते हैं, क्योंकि आज की नई पीढ़ी तथ्य और प्रमाण के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करती है, और यह बिल्कुल सही भी है। विज्ञान के अनुसार सूर्य की किरणों में 7 प्रकार की रेज होती है, और इन्हीं में से एक होती है फॉर इंफ्रारेड रेज, जो हमारे शरीर के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर ये किरणें हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, तो हम ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं और आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। इसी बात को हमारे शास्त्रों में अलग तरीके से समझाया गया है, जहां सूर्य की इन 7 किरणों को सप्तर्षियां कहा गया है, जिनके नाम हैं सुषुम्ना, सुराधना, उदनवसु, विश्वकर्मा, उदावसु, विश्वव्यचा और हरिकेश। यानी जो बात विज्ञान आज समझा रहा है, वही बात हमारे शास्त्र पहले से अपने तरीके से बताते आए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं, वे उन लोगों की तुलना में कम एक्टिव और कम ऊर्जावान महसूस करते हैं जो सूर्योदय से पहले उठते हैं। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग और शास्त्र हमें सूर्योदय से पहले उठने की सलाह देते हैं। डॉक्टर भी अक्सर नवजात शिशुओं को सुबह की धूप में रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी विटामिन डी का सबसे प्राकृतिक स्रोत है, जो हमारी हड्डियों और शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सूर्य को अर्घ्य कैसे दें? सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लें और उसमें हल्दी, रोली, कुमकुम, लाल फूल, चावल यानी अक्षत और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके दोनों हाथों से जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि जल की धारा पतली और निरंतर हो, और उसी जल की धारा से होकर सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ें। विशेष रूप से रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास बढ़े, आपको मान सम्मान मिले और जीवन में सफलता आए, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं और फर्क खुद महसूस करें। ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके अपने भी इसका लाभ उठा सकें। आप